अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िलहज का महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान हज अदा करते हैं और कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। आज हम इसी ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हज के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक छोटा सा घर खाने काबा बनाया था, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए क़िबला करार दे दिया। अब हर साल लाखों मुसलमान हज अदा करने मक्का मौज़मा जाते हैं। हज मुसलमानों का आलमगीर इज्तिमा है। आलमगीर से मुराद ये है कि पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं यहाँ पर, जिससे मुसलमानों में मोहब्बत बढ़ती है और इत्तेहाद पैदा होता है। हज अदा करने से इंसान तमाम पिछले छोटे बड़े गुनाहों से पाक हो जाता है। यानी कि जब हम हज अदा कर लेते हैं तो हमने अपनी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए होते हैं वो सब अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अब आप ये देखें कि मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़िलहज की 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मौज़मा की ज़ियारत के लिए हाज़िर होकर जो इबादतें करते हैं उसे हज कहते हैं। ये इबादत ख़ास तौर से मक्का मुकर्रमा में अदा की जाती है। ज़िंदगी में एक बार हर साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है। साहिब इस्तिताअत कौन होता है? साहिब इस्तिताअत से मुराद है वो लोग जो कि माली तौर पर अच्छे हों, जो जिस्मानी तौर पर अच्छे हों, यानी जिनके पास पैसा भी हो और जिनके पास अच्छी सेहत भी हो, यानी कि वो बीमार भी ना हो और वो गरीब भी ना हो, तो फिर उन पर हज फ़र्ज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया, चुनाचे हज अदा करो। अब हज की चंद शराइत हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। पहली शर्त मुसलमान होना है। दूसरी शर्त अक्ल का होना है, यानी किसी पागल और मजनू पर हज फ़र्ज़ नहीं। तीसरी शर्त बालिग होना है, यानी किसी बच्चे पर हज फ़र्ज़ नहीं है। चौथी शर्त आज़ादी है, यानी कि कोई अगर कैद में है, कोई ग़ुलाम है, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। और पांचवी शर्त इस्तिताअत का होना है। इस्तिताअत मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि इस्तिताअत क्या है, वो शख्स जिसके पास माल भी हो और जिसकी सेहत भी अच्छी हो, तो फिर उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। और अगर औरत हो तो उसके साथ महरम का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा हज फ़र्ज़ करके अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि जब हम हज अदा करते हैं तो हम गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाते हैं। इस इबादत के ज़रिए तमाम आलम के मुसलमान बिला लिहाज रंगो नस्ल इकट्ठे होकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। लाखों मुसलमान इकट्ठे होकर तवाफ़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अरफ़ात और मिना में क़याम करते हैं, 9 ज़िलहज को हज अदा करते हैं और 10 ज़िलहज को कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। हज इज्तिमाइयत का बेहतरीन नमूना है। इज्तिमाइयत मतलब मिलजुल कर इबादत करने का बेहतरीन नमूना है। तमाम मुसलमान एक जैसे लिबास में मलबूस होते हैं। तमाम मुसलमान इस्लामी मसावात की अमली तस्वीर पेश करते हैं। वहाँ सिर्फ एक मुसलमान और एक मोमिन की हैसियत बाकी रह जाती है और तमाम ज़ात पात रंगो नस्ल सब पीछे रह जाता है। यानी ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई काला होता है, ना कोई गोरा होता है, बल्कि अल्लाह ताला के सामने सब एक ही लिबास में मलबूस होते हैं, एक ही लिबास में मौजूद होते हैं और सब एक ही जैसी हैसियत के मालिक होते हैं। गोया तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये सबक देता है
کہ اللہ کے سامنے تمام مسلمانوں کی حیثیت ایک جیسی ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔